राधे राधे। बैसाख शुक्ल कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरसिंह जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो हम इसी उपलक्ष्य में वर्णापधर्मा में आपको श्री नरसिंह अवतार की कथा के बारे में विस्तार से बताएंगे। ध्यानपूर्वक सुनिए। जब बराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर डाला, तब उसकी माता दिति, उनकी पत्नी भानुमति, उनका भाई हिरण्यकश्यपु और समस्त परिवार बहुत दुखी था। दैत्य हिरण्यकश्यपु ने सबको समझा बुझाकर शांत किया, परंतु खुद शांत नहीं हुआ। उसके हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला बहुत भड़क रही थी। फिर तो उसने निश्चय किया कि तपस्या करके ऐसी शक्ति प्राप्त की जाए कि त्रिलोकी का राज्य निष्कंटक हो जाए और हम अमर हो जाएं। निश्चय कर लेने पर हिरण्यकश्यप ने मंदराचल की घाटी में जाकर ऐसा घोर तप किया कि जिससे देवलोक भी तप्त हो गए। देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने जाकर उससे अमृत को छोड़कर अन्य कोई भी मनचाहा वर मांगने को कहा। उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि आपके बनाए हुए किसी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो। भीतर बाहर, दिन में, रात में आपके बनाए हुए प्राणियों के अतिरिक्त और भी किसी जीव से, अस्त्र शस्त्र से पृथ्वी या आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यु ना हो। युद्ध में कोई भी मेरा सामना ना कर सके। मैं समस्त प्राणियों का एक छत्र राजा बनूं। इंद्रादि समस्त लोकपालों में जैसे आपकी महिमा है, वैसे ही मेरी हो। तपस्वियों, योगियों और योगेश्वरों को जो बहुत ऐश्वर्य प्राप्त है, वही मुझे भी दीजिए। ब्रह्मा जी ने एवमस्तु कहकर उसके मांगे हुए वर उसको दे दिए। वह अपनी चतुराई पर बहुत ही प्रसन्न हुआ कि मैंने ब्रह्मा जी को ठग लिया। उसके न चाहने पर भी मैंने युक्ति से अमृत का वरदान उनसे ले ही लिया। यह जीव का स्वभाव है, वह अपनी चतुराई से चतुरानन की कौन कहे, भगवान को भी धोखा देने का प्रयत्न करता है। वैसे ही हिरण्याकश्यपु ने भी अपनी समझ से मृत्यु का दरवाजा बंद ही कर लिया, किंतु भगवान ने जब चाहा उसे खोल लिया। वर प्राप्त कर उसने संपूर्ण दिशाओं, तीनों लोकों तथा देवता, असुर, गंधर्व, पितृगणों के अधिपति, मनु, भूत प्रेतों के नायक, सभी जीवों के स्वामियों को जीत कर अपने वश में कर लिया। इस प्रकार उस विश्व विजित असुर ने अपने पराक्रम से संपूर्ण लोकों के स्थान छीन लिए और खुद जाकर इंद्र के भवन में रहने लगा। उसने दैत्यों को आज्ञा दी कि आजकल ब्राह्मणों और क्षत्रियों की मात्रा बहुत बढ़ गई है। जो लोग तपस्या, व्रत, यज्ञ और दान आदि शुभ कर्म कर रहे हैं, उन सबको मार डालो, क्योंकि विष्णु की जड़ है ये सब, और कर्म धर्म और वही धर्म का परम आश्रय है। दैत्यों ने जाकर वैसा ही किया, परंतु जहाँ त्रैलोक्य में इस प्रकार धर्म का नाश किया जा रहा था, वहां हिरण्यकश्यप के पुत्रों में प्रहलाद जी जन्म से ही भगवान के भक्त थे। 5 वर्ष की आयु में अपने पिता को भगवान की भक्ति का पाठ सुना रहे थे। पुत्र को अपने शत्रु विष्णु का भक्त जानकर उसने ये निश्चय कर लिया कि यह अपना शत्रु है जो पुत्र रूप से प्रकट हुआ है, अतः उसे मार डालने की आज्ञा दी। परंतु दैत्यों के सारे जो उन्होंने प्रयास किए सब बेकार हो गए। तब हिरण्याकश्यप को बड़ी चिंता हुई। उसने उन्हें बड़े बड़े हाथियों से कुचलवाया, सांपों से डसवाया और कृत्या नाम की राक्षसी एक उत्पन्न करवाई जो कि प्रहलाद को खा ले। पहाड़ों पर से नीचे गिरवाया और अनेक प्रकार की माया का प्रयोग करवाया, विष दिलवाया और धधकती आग में भी उनको प्रवेश कराया, समुद्र में डुबाया और उन्होंने बहुत सारे मार डालने के उपाय किए। लेकिन वही जिसका भगवान रखवाला है उसका तो कुछ भी नहीं हो सकता। वही हुआ, उसका बाल बाका भी नहीं हुआ। गुरुपुत्रों की सलाह से वे वरुण पाश में बांधकर रखे जाने लगे कि कहीं भाग न जाएं
और गुरुपुत्र इन्हें अर्थ, धर्म और काम की शिक्षा देने लगे। छुट्टी के समय प्रहलाद जी ने असुर बालकों को भगवत भक्ति का स्वरूप बताया, जिसे सुनकर उनके जो साथी थे असुर बालक सब भगवान के प्रति एकनिष्ठ हो गए। ये देखकर पुरोहित ने जाकर संभाल हिरण्यकश्यपु से कहा। सुनते ही उनका शरीर क्रोध के मारे थरथर कांपने लगा और उसने प्रहलाद जी को अपने हाथ से मारने का निश्चय किया। उन्हें बुलाकर बहुत डांटा और पूछा कि तू किसके बल पर मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया करता है। प्रहलाद जी ने उन्हें सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान के स्वरूप का उपदेश दिया। वह क्रोध से भरकर बोला, देखूं वह तेरा जगदीश्वर कहाँ है? अच्छा, क्या कहा? वो सब जगह है, तो इस खंबे में क्यों नहीं दिखता? अच्छा, तूने इस खंबे में भी दिखता है। लो, मैं अभी तेरा सिर अलग करता हूँ, देखता हूँ तेरा वो हरि तेरी कैसे रक्षा करता है। वे मेरे सामने आए तो सही। कहते कहते जब वह क्रोध को संभाल न सका, तब सिंहासन से तलवार लेकर कूद पड़ा और प्रहलाद जी से यह कहते कि हाँ, यह खंबे में भी है। उसने बड़े जोर से खंबे को एक घूसा मारा। उसी समय खंबे से एक बड़ा भयंकर शब्द गूंजा। घूसा मारकर वो प्रहलाद जी को मारने के लिए झपटा, परंतु उस घोर शब्द को सुनकर वो घबराकर देखने लगा कि शब्द करने वाला कौन। इतने में उसे खंबे से निकले हुए एक अद्भुत प्राणी के दर्शन हुए। वो सोचने लगा, अरे ये ना तो मनुष्य है ना सिंह, फिर ये नरसिंह रूप में कौन अलौकिक जीव है। वह इस उधेड़ बुन में लगा ही हुआ था कि उसके बिल्कुल सामने नरसिंह भगवान आके खड़े हो गए। भगवान उनसे बड़ी देर तक खेलते रहे, खिलवाड़ करते रहे। अंत में संध्या समय यानी शाम के समय उन्होंने बड़े उच्च स्वर से भयंकर अट्टहास किया, जिससे उनकी आंखें बंद हो गईं डर के मारे। उसी समय झपटकर भगवान ने उसे पकड़कर राजसभा द्वार की डेवढ़ी पर मीन्स जो दरवाजे की चौखट होती है उसको डेवढ़ी कहा जाता है, उस पर ले जाकर अपनी जंघाओं पर गिराकर अपने नाखूनों से उसके पेट को चीरकर उसे मार डाला और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे।